मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में गणित विषय से संबंधित छात्रों को ये समस्या होती है कि भाग करते समय या गुणा करते समय या गुणनखंड निकालते समय या अभाज्य गुणनखंड निकालते समय या लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकालते समय या महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालते समय ये समस्या आती है सामने कि कैसे थोड़े समय में हम पता कर लें कि कोई दी हुई बहुत बड़ी संख्या अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, और इसके लिए उनका बहुत ज़्यादा समय खर्च भी हो जाता है और उसमें उनका लॉस हो जाता है टाइम, और लास्ट पता चलता है लास्ट में कि ये संख्या उससे विभाज्य नहीं है, तो उनका समय बर्बाद होता है और जो उनका जो है एम होता ऑब्जेक्टिव होता वो फल भी नहीं हो पाता। तो उसी को सामने रखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने अंकों की विभाज्यता परीक्षण संबंधी कुछ नियम बताने जा रहा हूं। अगर उस नियम को हम अपने मस्तिष्क में रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, तो कम समय में किसी सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपका लिखा है यहाँ हेडिंग विभाज्यता परीक्षण यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई है वो 2 से विभाज्य होगी कि नहीं। कैसे हम सिर्फ संख्या को देख करके कम समय में ये पता कर लेंगे कि वो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी या नहीं। तो इसका रूल क्या है कि संख्या के इकाई के स्थान पर यानी संख्या के दाहिनी ओर की सबसे आखिर की जो संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक आया हुआ हो तो हम ये क्लियर कह सकते हैं कि दी हुई संख्या 2 से विभाज्य होगी। फिर एक बार समझें, जो दी हुई संख्या है उसके इकाई के स्थान पर हम जाएंगे और देखेंगे कि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक उपस्थित है या नहीं। अगर इनमें से कोई एक अंक उपस्थित है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। दूसरा मैंने लिखा है 3 से विभाज्यता का नियम। हमें चेक करना है कि वो संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसका आसान तरीका ये है कि जो संख्या हमें चेक करना है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, उसमें जितने भी अंक दिए हुए हैं उन सभी अंकों को जोड़ लेंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे और उन अंकों का जो योगफल आएगा उसे हम देखेंगे कि 3 से भाग हो रहा है कि नहीं। अगर अंकों का योगफल 3 से भाग हो जा रहा है, विभाज्य हो जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दी हुई संख्या चाहे जितनी बड़ी हो वो 3 से भाग हो जाएगी। अगला हमारा नियम है कि कोई संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। अगर इसे हमें चेक करना है तो जो संख्या हमें दी हुई है उस संख्या के इकाई और दहाई का जो अंक है वो दोनों अंक हम ले लेंगे और इस तरह से इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर जो संख्या बनी है उसको हम 4 से भाग देंगे। अगर वो 4 से भाग हो जाता है तो पूरी संख्या जितनी भी बड़ी हो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगला हमारा नियम है 5 से विभाज्यता का नियम। अगर हमें ये चेक करना है कि कोई संख्या 5 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि हम देखेंगे संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या क्या हो 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगला हमारा है 6 से। अगर हमें चेक करना है कि वो संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं, तो इसका आसान तरीका ये है कि उस संख्या का ऊपर जो मैंने 2 और 3 से विभाज्यता का नियम बताया है इस तरीके से बारी बारी चेक करेंगे कि ये संख्या अगर 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो हम कहेंगे वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अब उसके बाद अगला नियम हमारा है 7 से विभाज्यता का नियम। अगर हमें ये देखना है कि कोई संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं, तो इसका एकदम आसान तरीका है, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या के इकाई के स्थान का जो अंक है उसका हम पहले 5 गुणा कर लेते हैं, यानी उसमें 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 से गुणा करने के बाद जितना आया संख्या उसका और बाकी अंक से बची हुई जो संख्या है उसका अंतर निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर ये अंतर 7 से भाग देने पर विभाजित हो जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि दी हुई संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब हमें अगर ये चेक करना है, अब हमें ये देखना है कि संख्या 8 से विभाज्य होगी कि नहीं।
तो इसके लिए आसान तरीका ये है, उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के तीनों अंकों को लेंगे और तीनों अंकों को मिलाने से जो संख्या हमें मिले उसमें हमें केवल 8 से भाग देना है। अगर वो 8 से पूर्ण विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या जितनी भी बड़ी हो वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। उसी तरह से हमें देखना है कि अगर वो संख्या कि 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसका तरीका भी 3 के तरीके से है कि हम सभी संख्या के अंकों का योगफल निकाल लेंगे और अंकों का जो योगफल आया उसे हम 9 से भाग देंगे। अगर 9 से अंकों का योगफल विभाज्य हो जा रहा है तो संख्या जितनी भी बड़ी हो 9 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। उसी तरह से अब हम देखेंगे कि संख्या 10 से अगर चेक करना है कि 10 से विभाज्य है कि नहीं, तो उस संख्या का जो इकाई के स्थान पर अगर शून्य है, 0 प्रेजेंट है, तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। इस तरह से इस नियम के आधार पर हम आराम से चेक कर सकते हैं कि संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद अब हम देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। संख्या जो हमारी दी हुई है वो पूरी संख्या के ऊपर हम गिनती लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी अंक हैं। अब वो जो अंक हमने लिखा है उसमें जो सम वाले और विषम वाले जो मैंने अंक लिखा है उसके नीचे जो संख्याएं हैं, यानी सम और विषम स्थानों के जो अंक हैं उनका अलग अलग योगफल निकाल करके फिर उनका अंतर अगर हम निकालते हैं और वो 0 आ जाए, अंतर 0 आ जाए, या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आ जाए, तो संख्या जितनी बड़ी भी होगी वो 11 से भाग हो जाएगी। अगला फिर हमारा है 13 से अगर हमको चेक करना है कि कोई संख्या 13 से विभाज्य है कि नहीं, तो संख्या के जो इकाई का अंक है उसमें 4 से गुणा कर देंगे और 4 से गुणा करने के बाद जो हमको संख्या मिली, बाकी जो बची हुई संख्या के अंक हैं उनमें हम क्या कर देंगे, 4 बचे हुए अंक में जोड़ देंगे और जोड़ने पर यदि जो संख्या मिली वो 13 से भाग हो रही है तो हम कहेंगे कि संख्या 13 से भाग हो जा रही है। उसी तरह से 17 से अगर हमको चेक करना है कि भाग है कि नहीं, तो संख्या का जो इकाई का अंक है उसका 5 गुणा, यानी उसमें 5 से गुणा करके बचे हुए जो अंक वाली संख्या है उसमें से अंतर निकालेंगे और अगर वो 17 से भाग हो तो हम कहेंगे वो संख्या भी 17 से भागी होगी। उसी तरह से अगर हमको 19 से चेक करना है कि 19 से वो संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, तो संख्या का जो इकाई का अंक है उसको 2 गुना यानी 2 से गुणा कर देंगे और उसके बाद जो बची हुई अंकों वाली संख्या है उसमें इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या मिली वो अगर 19 से भाग हो रही है तो हम कहेंगे संख्या 19 से विभाज्य है। उसी तरह से अगर हमको 23 से देखना है कि कोई संख्या 23 से विभाज्य है कि नहीं, तो संख्या का जो इकाई का स्थान है उसका 7 गुणा निकालेंगे, यानी 7 से गुणा करेंगे, फिर बाकी जो बची वाले अंकों वाली संख्या है उसमें इसको जोड़ देंगे और अगर जोड़ने पर यह संख्या 23 से भाग हो रही है तो जितनी बड़ी भी संख्या होगी 23 से भाज्य हो जाएगी। अगर हमें 29 से चेक करना है कि कोई संख्या 29 से भाज्य है या नहीं, संख्या के इकाई के स्थान को 3 से गुणा करके बाकी जो बची हुई संख्या है उसमें उसको हम जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो अंक जो संख्या है अगर वो 29 से भाग हो रही है तो हम कहेंगे वो संख्या 29 से भाज्य है। उसी तरह से अगर हमको 31 से देखना है तो संख्या का जो इकाई का स्थान है संख्या के इकाई के स्थान को 3 से संख्या के इकाई के स्थान को 3 से गुणा करके 3 गुणा को बचे वाले अंकों वाली संख्या से घटा देंगे, तो अगर जो संख्या है 31 से भाग हो रही है तो हम कहेंगे वो संख्या 31 से भाज्य है। उसी तरह से अगर हमको 37 से चेक करना है, संख्या के इकाई के 11 गुणा को यानी इकाई वाले स्थान को 11 से गुणा करेंगे और उसके बाद जो बचे हुए वाले अंक हैं उसको घटाने पर जो संख्या मिल रही है अगर वो 37 से भाग है तो हम कहेंगे 37 से भाग हो जाएगी। इसी तरह से 41 से चेक करने के लिए संख्या के इकाई के स्थान को 4 से गुणा कर देंगे और उसके बाद में फिर हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे
घटा देंगे और घटाने पे जो हमको संख्या मिली अगर वो भाग हो जा रही 37 से तो हम कहेंगे 37 से वो भाग हो जा रहा है। इसी तरह से हमारा 41 से है तो इसके 41 से चेक करने के लिए संख्या के इकाई के स्थान को 4 से गुणा कर देंगे और बची हुई संख्या में से उसको घटा देंगे और जो संख्या मिली तो 41 से हम चेक कर सकते हैं। 43 से चेक करने के लिए हम 13 गुना करेंगे इकाई स्थान को और 13 गुना को संख्या में जो बचे हुए अंक उसमें जोड़ देंगे और उस तरह से चेक कर सकते हैं। और 47 से अगर चेक करना है संख्या का 14 गुना हम निकालेंगे इकाई स्थान को, फिर बचे हुए जो अंक हैं उसमें से उसको घटा देंगे, घटाने पर जो संख्या मिली अगर वो भाग हो रहा है तो 47 से भाग हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक एक एग्जाम्पल देकर के दिखलाऊंगा कि किस तरह से वो रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 से चेक करने के लिए 2 से विभाजित, दो से विभाजित, तो 2 से विभाजित का मैंने रूल बताया था। जैसे मान लीजिए हमको संख्या चेक करना है 2580 और एक संख्या दिया है 17359, ये 2 संख्याएं हैं। इसे हमें चेक करना है कि 2 से विभाजित है कि नहीं। तो हमने क्या बताया था, संख्या का इकाई का स्थान, दोनों जो संख्या है उसके इकाई को स्थान को देखेंगे। ये इकाई का स्थान 0 है, ये सम है, और यहाँ 9 है, ये विषम है। तो यदि संख्या के इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या है यानी 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई एक आए तो हम कहेंगे 2 से विभाज्य है। और यहाँ पे संख्या के इकाई के स्थान पर सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं है। इस तरह से हमने चेक कर लिया कि संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। अब हमें मान लीजिए चेक करना है 3 से विभाज्यता। कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए हमारी संख्या है 3, 5, 7, 8, 9, 2, ये संख्या है। इसे हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो इसका नियम क्या बताया गया था कि जितने भी अंक हैं सबको हम जोड़ लें, यानी अंकों का योगफल निकालेंगे, अंकों का योगफल, यानी इन सबको जोड़ेंगे। 3 और 5 8, 8 7 15, 15 8 23, 23 23 और 9 32 और 32 2 34, यानी इन सबको जोड़ने पर हमारा टोटल 3 5 8, 8 7 15, 8 23, 23 9 32, 32 और 2 34। अंकों का योगफल क्या आ रहा है, 34 आ रहा है। अगर आप चाहें तो फिर 3 और 4 को जोड़ दें, 3 और 4 को फिर आपने जोड़ा, कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये जो अंकों का योगफल 7 आया, ये 3 से भाग नहीं होगा, 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 7 नहीं आएगा, इसलिए ये जो हमारी संख्या है ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। उसी तरह से मैं आपको एक और उदाहरण यहाँ देता हूँ 3 से विभाज्यता का, 1 7 2 8 9 5। मान लीजिए इसे हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं। तो हम अंकों का योगफल निकालेंगे, 1 7 8 2 10 8 18 9 27 3 30 2 32। इस तरह से हमने अंकों का योगफल निकाल लिया, सबका कितना आ रहा है, 32। अब फिर ये जो 32 आया, 3 और 2 इसको फिर जोड़ दीजिए, जोड़ने पे कितना आ गया, 5। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 नहीं आएगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। अब उसी तरह से अगर हम 4 से चेक करेंगे, 4 से विभाज्यता, चार से विभाज्यता का रूल क्या बताया गया था कि जो संख्या है उसका इकाई और दहाई का अंक जो है उसको ले लें और ले करके उससे हम संख्या बनाएं, और अगर वो 4 से विभाज्य हो जाए। जैसे हमको चेक करना है, मान लीजिए 4 3 2 8 9 8, इस संख्या को चेक करना है कि 4 से विभाज्य है या नहीं। तो इकाई के स्थान पर यहाँ 8 है, दहाई के स्थान पर 2, तो इकाई और दहाई के जो 2 अंक है ये हमने ले लिया 28। अब इस 28 में हम 4 से भाग देंगे, 4 सते 28 कट गया, क्योंकि इकाई और दहाई का अंक लेने से
फिर 4 का उसमें भाग देने पर ये भाग हो जा रहा है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अब अगर से भाग देने पर अगर से मान लिया 28 की जगह कुछ और रहता, भाग देने पर कुछ शेषफल मिल रहा है, यानी संख्या विभाज्य नहीं हो रही है 2 अंकों वाली, इकाई और दहाई वाली, तो हम कहेंगे वो 4 से विभाज्य नहीं। उसी तरह से 5 से विभाज्यता अगर हमको देखना है तो 5 से विभाज्यता का नियम बताया गया है कि संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। तो हमने मान लीजिए लिखा 3560 13896, मान लीजिए हम ये संख्या लें। यहाँ हम संख्या का इकाई का स्थान यहाँ 0 है, यहाँ चाहिए, क्योंकि संख्या के स्थान पर 0 है और रूल में बताया गया संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, इसलिए ये संख्या 5 से विभाज्य है। यहाँ पर संख्या के इकाई के स्थान पर 0 और 5 न हो करके अन्य अंक है, इसलिए 5 से विभाज्य नहीं है। अब अगर हमको 6 से देखना है, 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता के लिए मैंने बताया था कि किसी संख्या को देखना है कि 6 से भाज्य है कि नहीं, तो उसको 2 और 3 दोनों से चेक करेंगे। अगर 2 से भी और 3 से भी दोनों से भाज्य है तब हम कहेंगे वो 6 से भाग है। जैसे हमको चेक करना है 216, मान लीजिए 216 को हमें चेक करना है कि ये 6 से भाज्य है या नहीं, तो पहले हम देखेंगे ये 2 से भाज्य है कि नहीं। इस संख्या के आखिर में 6 आया है, तो अगर किसी संख्या के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो ये 2 से विभाज्य हो गई। अब फिर हम देखेंगे 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो अंकों का योगफल निकालेंगे, 2 और 1 3 और 6 9, अंकों का योगफल जोड़ने पर 9 आ रहा है और 3 का पहाड़ा पढ़ने पे 9 भी आएगा, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो चूंकि ये संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। इस तरह से इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर से हमको 7 से चेक करना है, यहाँ आपको थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो मैंने नियम लिखवाया है बाय मिस्टेक, उसमें 7 का जो नियम मैंने लिखवाया है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसमें मैंने 5 गुना लिख दिया है, बल्कि 5 गुना नहीं वो 2 गुना होगा, कि संख्या के 2 गुने को जितना करने पर इकाई के स्थान का जो 2 गुना करने पर जो संख्या आएगी उसका अंतर निकालने पर, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से उसको करेक्शन है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ 7 से विभाज्यता। क्या इसका नियम है? जैसे हमको मान लीजिए चेक करना है 749 मान लीजिए दिया होगा, इसको हमको चेक करना है कि 7 से भाग होगी कि नहीं। इसका इकाई का स्थान क्या है 9, तो इकाई का स्थान इकाई के स्थान का अंक बराबर है 9, तो इसका दोगुना निकाल लेंगे, दुगुना बराबर 2 गुणे 9 बराबर आ गया 18 आ गया। अब ये जो 18 आया और इस 9 को छोड़कर बाकी जो संख्या बची है इसमें से इसको घटा देंगे, तो इस जो है 74 है, इसमें से हमने क्या किया 18 घटा दिया, तो अब हमारा मिल गया यहाँ एक कैरी हो गया, 14 में से 8 जाएगा 6 और 6 में से 1 जाएगा 5, कितना मिल गया 56 मिल गया। और 7 का पहाड़ा पढ़ने पर 7 8 56 आ जाता है, इसलिए ये संख्या हमारी 7 से भाग हो जाएगी। ये मैंने यहाँ एक आसान लिया है, आप बड़ी भी संख्या ले सकते हैं, कितने भी अंकों के ले सकते हैं, और आपको जब तक बड़ा है उसको घटाते हुए छोटा छोटा करते हुए आप चले जाएंगे। अब इसका मैं एक आपके सामने और उदाहरण एक बड़ी संख्या रख करके दिखला रहा हूँ। अब जो है मान लीजिए हम ये तो 3 अंक का था, हम लेते हैं 1 3 5 7 9, सपोज कर लीजिए 2 ये लेते हैं, इसको चेक करना है ये 7 से भाज्य है कि नहीं। यहाँ इकाई का स्थान क्या है 2, 2 का 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 गुणे 2 कितना है 4। अब इस 4 को बाकी ये जो बचा हुआ रिमेनिंग डिजिट है इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 1357 में से 4 घटाया हमने, कितना आ गया
त्रिकोण। तो अब इतना बड़ा आया, अब आप चाह रहे हैं कि इसको और आगे करें, इसको और आगे फिर कर दीजिए, फिर इसका 3 ले लीजिए इकाई का स्थान, और फिर 3 का 2 गुना क्या हो गया 6, और फिर उस 6 को 3 का 2 गुना 6 हो गया 135 में से फिर हम 6 घटा देंगे। अब 135 में से 6 हमने घटाया 129 आ गया। ठीक है, फिर आपको लग रहा है कि अभी और हम आगे करें तो फिर इस 9 का आप 2 गुना ले लीजिए, कितना हुआ 18। अब 18 और 12, ये जो बचा 18 और 12, 18 और 12 का अंतर निकाल लीजिए। 18 में से 12 जाएगा 6 आएगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा पढ़ने पर 6 नहीं आता है, इसलिए हमारी ये संख्या 7 से भाग नहीं होगी। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं किसी अंक को कि भाग होगा या नहीं होगा। इसके बाद जो है 8 का चेक करना है। 8 से विभाजित, आठ के लिए नियम मैंने बताया है कि संख्या जितनी भी बड़ी हो उसका इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 का जो अंक है उसको लेके संख्या बनाना है और उसमें 8 से भाग देना है। तो अब मैंने संख्या लिया 2 3 5 7 8 9 2 1, ये संख्या है, इसको चेक करना ये 8 से भाग होगी या नहीं होगी। ये इकाई का अंक, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये 3 संख्या होगी 921। अब 921 में हम 8 का भाग दे देंगे। 8 बन जा 8, 9 से 8 जगह 1 2, 8 एकम 8, 4 और 1 आ गया, 8 बचे 40। यहाँ पर एक कैरी बच गया, यानी भाग नहीं हुआ, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग नहीं होगी। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। 9 से चेक करना है। तो जैसे 3 का रूल है वैसे ही 9 का रूल है कि जो भी संख्या है, संख्या के पूरे अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने पे जो योगफल आया उसमें 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर भाग हो जाता तो संख्या 9 से भाग होगी। हम उदाहरण देखते हैं 3 7 8 2 5 6। इसे हमें चेक करना है कि ये 9 से भाग होगी कि नहीं। अंकों का योगफल निकाल लीजिए। 3 7 10, 8 18, 2 20, 5 25 और 6 31। फिर दोनों को जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब 9 का पहाड़ा पढ़ने पे 4 तो आएगा नहीं, इट मीन्स ये संख्या पूरी की पूरी 9 से भाग नहीं होगी, ये 9 से भाग नहीं। अब 10 से चेक करना है। 10 से विभाजित, दस का बताया गया था संख्या का जो इकाई का स्थान है वहां पर 0 होना चाहिए। सीधा तो एकदम आसान है। 1 2 5 7 8 9 6 0, एक ये संख्या है। फिर 1 0 0 4 0 0 2 5, ये 2 संख्याएं हैं, एक ये और एक ये हमें चेक करना है कौन 10 से भाग है। इसके लास्ट में यहाँ पर 0 है इसलिए 10 से भाग होगी। इसके इकाई के स्थान पर 5 है, 0 नहीं है, इसलिए 10 से भाग नहीं होगी। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये संख्या 10 से भाग है या नहीं। अब 11 वाला आप देखिए, 11 से विभाजित है। इसको ध्यान से समझ लेना है कैसे। तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए हमको संख्या दिया है 1 3 5 7 8 9 6, ये संख्या दी हुई है। इसको हमको चेक करना है 11 से भाग होगा या नहीं। तो इसके ऊपर या नीचे हम गिनती लिख देंगे। पहली संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने लिख दिया। अब इसमें से जो विषम अंक है 1 3 5 7, 1 3 5 7, जो विषम स्थान है उसके अंकों को जोड़ लीजिए। इनको एक जगह जोड़ लीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6, इसको जोड़ें तो 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 6 कितना आ गया 20। इस तरह से विषम स्थान वाले अंक को जोड़ ली। अब सम वाला देखिए, तो सम का 2 और 4 वाला और 6 वाला, ये सम संख्याएं हैं तीनों, सम अंक है।
तो सम के नीचे यहाँ कितना है 3 7 9, 3 और 7 10, 10 9 19। तो इस तरह से सम स्थान और विषम स्थान वाले जो अंक हैं उनका योगफल निकाल करके अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। यानी जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी वाली को घटा लेंगे। तो 20 में से हमने 19 घटाया, बराबर कितना आया 1। तो रूल मैंने बताया था कि घटाने पर अगर 0 आ जाए या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आ जाए तब तो 11 से भाग होगी, लेकिन ऐसा आया नहीं, न 0 आया न 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आई, इसलिए ये संख्या 11 से भाग पर ये भाग नहीं है, 11 से ये नहीं कटेगी। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। 11 का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और बता दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, उसको भी देख लीजिए क्योंकि एक से नहीं आता है। दूसरा हम एक और उदाहरण लेते हैं 1331, छोटा सा, इसको चेक करना है कि 11 से भाग हो जाएगी कि नहीं। इसके ऊपर पहले हमने 1 2 3 4 संख्या लिखा, 1 और 3 ये दोनों विषम है, 1 और 3 स्थान, यहाँ पर 1 के नीचे 1 3 के नीचे 3 है, 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना योगफल आया 4। उसी तरह से सम स्थान 2 और 4 सम स्थान है, तो 3 और 1 इसको भी जोड़ने पर क्या आया 4। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। 4 में से 4 गया, क्या आया 0 आ गया। तो रूल हमारा आ गया कि घटाने पर 0 आए या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या है, इसलिए ये संख्या हमारी 11 से भाग हो जाएगी। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि 13 से विभाज्यता चेक करना है कि कोई दिया हुआ अंक 13 से विभाज्य है या नहीं। जैसे मान लिया, हम एग्जांपल लिखते हैं, ये है 169 है, इसको हमको चेक करना है कि ये हमारा 13 से भाग है होगा कि नहीं होगा। इसका तरीका क्या है, जो संख्या का इकाई का स्थान है 9, इसमें हम क्या करेंगे 4 गुना कर देंगे। हमने 4 से गुना कर दिया, कितना आ गया 36। अब ये जो हमारा 36 आया, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है 16 उसमें जोड़ देंगे। तो 36 को किस में जोड़ दिए 16 में, तो ये कितना आ गया 6 6 12 का 2 3 1 4 1 5 52 आ गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़ने पर 13 चौके 52 आता है, इसलिए हमारी संख्या 13 से भाग हो जाएगी। इस तरह से एक और एग्जांपल देखिए, थोड़ा बड़ा देखते हैं हम। 1 3 5 7 6, इसको मान लीजिए चेक करना है कि ये 13 से भाग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हम इकाई का स्थान इसका लेंगे 6। अब 6 में पहले 4 गुना निकालेंगे, 4 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 24। अब इस 24 को जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 1357 है, इसमें हमने 24 जोड़ लिया, 7 4 11 के 1 5 2 7 1 8 3 1। अब ये बड़ा लग रहा है, फिर हम ऐसे इसको आगे कर सकते हैं। लास्ट में 1 है, 1 गुणे 4 बराबर 4 हो गया। अब इस 100 बचे हुए 138 में हमने 4 जोड़ लिया, 138 प्लस 4, ये आ गया 142। अब हमको ये फिर बड़ा लग रहा है, हमने यहाँ 142 लिखा, लास्ट का 2 था, इसमें फिर 4 से गुणा कर लें, 4 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 8। अब इस 8 को बचे हुए 14 में हमने जोड़ दिया, 14 26 2 22 आ गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़ने पर 22 तो आता नहीं है, इसलिए ये संख्या हमारी 13 से भागफल नहीं होगी। इस तरह से कंटिन्यूड और रिपीट भी आगे हम कर सकते हैं उसी रूल को, जब तक कि हमारी एक सुविधाजनक एक छोटी संख्या न आ जाए। अब इसके बाद हम देखेंगे 17 का। सेवेंटीन का देखेंगे कि 17 से कैसे हमारी जो है 17 से 17 से विभाजिता हम देखेंगे कैसे हमको चेक करना है। तो इसका आसान तरीका ये है कि जो संख्या है उसके इकाई के स्थान का में 5 से पहले गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणा निकालेंगे और फिर उसको बाकी बचे हुए अंकों में से
घटाएंगे, ये रूल है। तो हमने मान लीजिए हमको चेक करना है 289, इसको चेक करना है कि 17 से भाग हो जाएगी कि नहीं। तो लास्ट अंक 9 है, तो इसका 5 गुणा करें, 5 गुणे 9 कितना आया 45। अब इस 45 को 28 में से क्या करना है, घटा देना। अब आप कहेंगे 45 को 28 में से कैसे घटाएं, तो हम अंतर निकालना है, यानी जब 45 में से 28 है तो 28 इसमें से इसको घटा देंगे। ये जो 45 आया, अब ये कम है तो 45 में से हमने ये 28 घटा दिया, तो क्या मिला, 15 में से 8 जाएगा 7, 3 से 2 जाएगा 1, 17 आ गया। और 17 का पढ़ा पढ़ने पर 17 आ जाता है, इसलिए संख्या हमारी 17 से भाग हो जाएगी। अब एक हम बड़ा अंक लेते हैं, 1 3 7 6 2। इसको हमको देखना है कि ये 17 से भाग होगी या नहीं होगी। यहाँ हमारा इकाई का स्थान 2 है। अब 2 का हमको क्या करना है, 5 गुना लेना है, तो 2 गुणे 5 बराबर 10। अब 1376 में से ये 10 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, और आ गया 1366। अब ये फिर बड़ा है, तो फिर इस इकाई के स्थान को 6 में 5 का गुणा कर देंगे, 6 बचे 30। अब इस 30 को 136 में से घटा देंगे, हमारा आ गया 106। अब हमको क्या लग रहा है कि फिर ये बड़ा है, तो फिर 6 का हम क्या करेंगे, 5 गुना 6 बचे 30, 30 में से 10 को घटाएंगे 20 आएगा। अब 13 का पहाड़ा पढ़ने पर 20 नहीं आता है, 13 दूना 26 होता है, 20 नहीं होता है, इसलिए संख्या हमारी 17 से का पहाड़ा पढ़ने पर नहीं आता है, इसलिए संख्या हमारी 17 से भाग नहीं होगी। इस तरह से हम 17 का विभाज्यता का नियम चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे 19 से। 19 से चेक करना है कि 19 से कोई नंबर कट रहा है या नहीं करना है। तो इसमें हमको क्या करना है कि जो नंबर हमको दिया हुआ है उसका जो इकाई का स्थान है उसका 2 गुना निकालेंगे, 2 टाइम्स निकालेंगे, और उसके बाद उसमें जोड़ते चले जाएंगे। अब मान लीजिए हमको देखना है 300 जैसे 61 है, इसको चेक करना है कि ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट में 1 है, 1 का 2 कम 2। अब इसको इसमें जोड़ लेंगे, 36 है, 36 में जो बचा हुआ 36 में 2 जोड़ दिया हमने, 36 2 कितना हुआ 38 आ गया, और 19 का पढ़ा पढ़ने पर 38 आ जाएगा, इसलिए ये नंबर क्या होगा हमारा 19 से डिविजिबल है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने एग्जाम्पल इतना जो मैंने समझाया है इससे बाकी जो रूल दिए हुए हैं उसके एकदम ऐसे ही हैं, आप बस उसको रखते चले जाएं, जैसे मैंने बताया है ऐसे करते चले जाएं। और अगर किसी अंक का आपको डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज कर देंगे, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, और बाकी का आप स्वतः ही अपने से उसको सॉल्व करके देख लें।